Bismillahirrahmanirrahim. English, class 5, unit number 3, lesson number 3. Today we are going to write the answer of these questions and answers. These questions. Correct the false statement with information from the text. As we have read this text already, so you can easily write the statement if it is true or it is false. If it is false, then you have to correct it. First of all, William wanted to collect money so that they could go to the zoo. क्या ऐसा है बेटे? विलियम इसलिए रकम चाहता था ताकि वो जू जा सकें? नहीं, बिल्कुल बेटे ऐसा नहीं था, बल्कि उनका एक गैंग था, वो बो और एरो ख़रीदना चाहता था ताकि वाइल्ड एनिमल्स को हंट कर सके. तो क्या लिखेंगे? विलियम वांटेड टू कलेक्ट मनी so that they could buy some bows and arrows. तो ये इसका आंसर होगा. नंबर 2 है बेटे, आंट एमिली हैड बीन वेरी इल 2 years ago. वेरी इल तो बिल्कुल नहीं थी बेटे, बहुत ज़्यादा इल थी. क्या पिछले 2 सालों से इल तो थी, लेकिन उसने स्लाइट फीवर था, स्लाइट कोल्ड था. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्लाइट कोल्ड. तो इसका आप ये लिखेंगे, आंट एमिली हैड बीन suffering from slight cold 2 years ago. Okay, suffering from slight cold. Aunt Emily enjoyed eating and sleeping. ये तो true है बेटे, वो हर वक्त खाती रहती थी और सोती रहती थी. William's mother said that he could have a few friends in his room on Sunday afternoon. William mother's no, William की माँ ने नहीं कहा था, बल्कि William ने कहा था. William said to his mother, विलियम ने अपनी अम्मी से कहा था दैट ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम ऑन संडे आफ्टरनून, कि संडे आफ्टरनून को वो उसके रूम में अपने कुछ दोस्तों को बुलाएगा. द चिल्ड्रन केम फॉर द शो एंड नॉक्ड ऑन द फ्रंट डोर ऑफ विलियम्स हाउस. नहीं बेटे, वो पीछे से ऐसे गार्डन की तरफ से आए थे. तो ये क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन केम फॉर द शो फ्राम द गार्डन वॉल, जो बाग की दीवार थी उससे वो आए थे. ओके, खामोशी के साथ वो उससे आए थे. ओके, ये यहाँ लिखा हुआ है द चिल्ड्रन क्लाइम्ड ऑन टू द गार्डन वॉल. ओके, तो ये गार्डन वॉल से आए थे, चोरी छुप के आए थे. नेक्स्ट है बेटे, विलियम रोड द नोटिसेस फॉर आंट एमिली आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड. जब शो शुरू हो चुका था, फिर आंट एमिली के लिए उसने नोटिसेस लिखे. नहीं बेटे, उसने कार्ड लिखे थे और वो भी एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे शो शुरू होने से पहले. तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर है. ये देखें, दे हैड प्रिपेयर्ड ऑल द एग्जिबिट्स फॉर द शो. अच्छा, फॉर ईच एग्जिबिट यहाँ से होगा बेटे. फॉर ईच एग्जिबिट्स विलियम हैड रिटन अ कार्ड विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट. ये पहले से तहरीर कर चुका. तो इसका क्या आएगा बेटे? विलियम रोट सम कार्ड्स अबाउट द एग्जिबिट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द शो. ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा. तो ये ठीक करके आपने लिखना है. नेक्स्ट है बेटे, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट. अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज हु प्ले टुगेदर इज कॉल्ड अ गैंग. जो इकट्ठे खेलता है बेटे उसको हम गैंग तो नहीं कहते, उसको वैसे ग्रुप कहते हैं. गैंग तो जो दूसरा होता है. चलो गैंग ठीक है. यहाँ पर यू कैन शूट वाइल्ड एनिमल्स इफ़ यू हैव अ बो, BOW, बो एंड सम एरोज. When you make somebody pay for camel ride, जब आप कैमल राइड के लिए किसी आदमी को पे करते हैं, you charge that person some money. You charge. Next है बेटे, the opposite of a bad cold is a slight cold. इसका क्या है बेटे? slight cold है. A short sleep during the daytime is called a nap. NAP, nap. इसको nap कहते हैं. ये आपने सारे फिल करने हैं और नोटबुक पर करने हैं. If you pay to go into a museum, you pay an entrance fee. ये entrance fee लिखनी है, ENTERANCE, entrance fee. If a cat is angry, it scratch you on the hand. Scratch, SCRATCH, scratch. It scratch you on the hand. अगर बिल्ली आपसे नाराज़ है तो आपके हैंड पर क्या करेगी बेटे? स्क्रैच, पंजा मारेगी, खुरचेगी. अ पर्सन हु इज़ स्नोरिंग, जो एक आदमी खराटे ले रहा होता है, मेक्स अ लाउड नॉइज़ वाइल अस्लीप. वो सोते वक्त बहुत बड़ा शोर करता है.
पीपल हु डोंट हैव देयर ओन टीथ पुट फॉल्स टीथ इन देयर माउथ इंस्टेड, तो अपने मुंह में वो फॉल्स टीथ डालते हैं, नकली दांत। अच्छा नेक्स्ट देखिए मेरे, डिस्कस दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक द स्टोरी विल एंड व्हेन द aunt William gets up, okay, all the boys ran away, सारे जो बच्चे होते हैं वो भाग जाते हैं। when Aunt Emily woke up, जब Aunt Emily जागी, all the boy ran away, तो सारे बच्चे भाग गए। ये हो सकती है एंडिंग। इफ़ यू डिड अ शो ऑफ योर ओन, व्हाट एग्जिबिट्स वुड यू शो टू योर फ्रेंड, अगर आप अपना शो मुनक़िद करते हैं, आपने अपना शो मुनक़िद किया, तो कौन से एग्जिबिट्स आप जो है ना, किन चीज़ों की नुमाइश करेंगे। आप इसका लिख सकते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ पेट एनिमल्स, मेरे पास बहुत सारे पेट हैं बेटे, लाइक पैरट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, पैरट्स बेटे डिफरेंट स्पीशीज़ के पैरट्स हैं, और उसके अलावा कैट, डॉग, उनके बारे में लिख सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो ऑल माई पेट्स टू माई फ्रेंड विदाउट चार्जिंग एनी मनी, विदाउट चार्जिंग एनी टिकट, कोई चार्ज नहीं करेंगे, आप उनको मुफ्त में ये सारी चीज़ें दिखा देंगे। तो कल इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। आज आपने जो पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, वो नोटबुक पर करने वाला काम है। दोनों क्वेश्चन जो है ना, आपने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी ट्राई करना है लिखने की। ओके, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।